कसूगा कहती है कि स्नो वुमन का फीवर है और उसे यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता है। मुझे काम पर जाना है, इसलिए मैं तुम्हें यह बुक दे रही हूँ। इस बुक के अंदर सभी आयाकाशी का इलाज किस तरीके से करना चाहिए वह बताया गया है। आओई उस बुक को पढ़ती है। वहाँ स्नो वुमन के फीवर को कैसे दूर किया जाए उसके बारे में लिखा होता है कि स्नो वुमन को फीवर तभी आता है जब वह लंबे समय तक आग के करीब ना रही हो। अगर स्नो वुमन को ठीक करना है तब उसे गर्म खाना नहीं देना है बल्कि ठंडा खाना देना है। फिर वह आइसक्रीम बनाती है। वह कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए आइसक्रीम बनाई है। स्नो वुमन कहती है कि मुझे नहीं खाना है। वह जाने लगती है लेकिन उसे थकान होती है। आई कहती है कि तुमने मास्टर के सामने कोई भी बेवकूफी वाला काम नहीं करना चाहिए था। वह कहती है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तब ऐसा कुछ भी नहीं होता। आई कहती है कि अगर तुम आइसक्रीम खाओगी तब तुम्हारे अंदर ताकत आएगी और तुम यहाँ से जाओगी, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर कसूगा लेकर आई थी। इतना कहकर वह चले जाती है। आई चेरी जूस को देखती है। स्नो वुमन थोड़ी सी आइसक्रीम खाती है और वह उसे पूरा खा लेती है क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है। आई को स्नो वुमन के खाने की आवाज सुनाई देती है। वह चेरी से आइसक्रीम बनाती है। वह स्नो वुमन से पूछती है कि क्या तुम चेरी से बनी हुई आइसक्रीम खाना चाहती हो। वह कहती है हाँ। फिर वह दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं। आई पूछती है कि क्या तुम कुछ दिन पहले ही यंग हॉस्टेस बनी हो। वह कहती है कि शायद तुम्हें कसूगा ने बताया होगा। आई कहती है कि तुम यंग हॉस्टेस क्यों बनना चाहती थी और अब तुम्हारे इतने सारे दुश्मन भी है। स्नो वुमन कहती है कि मैं मास्टर के नजरों में आना चाहती थी क्योंकि मास्टर को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो इस दुनिया में कुछ भी ना कर रहे हो। इसलिए सभी आयाकाशी अपना अपना काम इस इन के अंदर अच्छी तरीके से करते हैं। वह मन ही मन कहती है कि मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी। क्या ओडाना ने मेरी इस खूबी को पहचाना होगा या नहीं। स्नो वुमन आओ से पूछती है कि तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो। वह कहती है क्योंकि कसूगा ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। वह कहती है कि तुम काफी अजीब हो। वह कहती है कि जिससे हम नफरत करते हैं अगर वह उस समय कमजोर हो तब हम उसे और तकलीफ में देखना चाहेंगे। आई कहती है कि मुझे दूसरों को तकलीफ पहुँचाने में कोई भी मजा नहीं आता है और वैसे भी मैं आयाकाशी को जानती हूँ। फिर स्नो वुमन अपनी कहानी सुनाती है कि वह गरीब घर में पैदा हुई थी जिस वजह से उसे बाहर काम करने के लिए जाना पड़ा। वह एक घर में मेड का काम करने लगी। उस समय वह काफी छोटी थी। तब उसकी मालकिन उसे बहुत ज्यादा डांटती थी क्योंकि वह अच्छी तरीके से काम नहीं करती थी और मुझे खाना भी कम ही मिलता था। फिर मेरी मालकिन तेंजिनिया इन में पहली बार आई। मैं उनके साथ थी। उस समय मुझसे गलती से एक बहुत महंगी प्लेट टूट गई। फिर उन्होंने मुझे मारना शुरू किया। तब मास्टर ने मुझे उनसे बचाया। तब मैंने सोच लिया कि मैं अब तेंजिनिया इन में रहकर ही काम करूंगी। वह कहती है कि ओडाना काफी दयालु है। स्नो वुमन कहती है कि सिर्फ मुझे ही मास्टर ने नहीं बचाया है बल्कि अकत्सु और सुजरंग को भी मास्टर ने बचाया है क्योंकि वह दोनों ही इंसानों की दुनिया में रहते थे और मैंने मास्टर की बात नहीं मानी है, इसलिए मुझे इस बात का दुख है और मैं उनकी नजरों में आना चाहती थी। फिर तुम आयाकाशी की दुनिया में आई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ। वह कहती है कि तुम्हें फीवर है इसलिए तुम मुझे ये सब बता रही हो। फिर हमें आई के पास का सीन दिखाया जाता है जब उसकी मम्मी आई को छोड़कर जा रही थी। उन्होंने आई से कहा था कि अगर कोई भी इस घर में आए तब तुम उसके लिए दरवाजा मत खोलना और तुम बिल्कुल भी बाहर मत जाना। वह उसे छोड़कर चले जाती है। आई इस समय बहुत ज्यादा अकेले होती है और रो रही होती है। वह कहती है कि मुझे भूख लग रही है। तभी एक आयाकाशी प्रकट हो जाता है। फिर हमें पता है कि आगे क्या हुआ। आई एक गिफ्ट को देखती है। वह गिफ्ट ओडाना ने आई को दिया होता है। वह वही कटोरा होता है जो आई को बहुत ज्यादा पसंद आया होता है। वह सुजरन के लिए आइसक्रीम बनाकर ले जा रही होती है। सुजरन और अकत्सु दोनों ही लड़ाई कर रहे होते हैं। आयाकाशी उनकी लड़ाई को देख रहे होते हैं। उस कमरे के अंदर हर जगह जाल होता है क्योंकि वह दोनों ही मकड़ी है। उनकी फाइट के दौरान आई की आइसक्रीम भी नीचे गिर जाती है। अकत्सु कहता है कि शीरो की मृत्यु हो गई है और तुम फिर भी इंसानों की दुनिया में जाना चाहती हो। वह कहती है कि मैं शीरो को पसंद करती हूँ और मैं इंसानों की दुनिया में रहना चाहती हूँ। ओडाना भी उनकी लड़ाई को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि इस लड़ाई में जरूर सुजरन ही जीतेगी। सुजरन अकत्सु को तेंजिनिया इनसे बाहर फेंक देती है। आओ के सर में
आइसक्रीम गिरी होती है। ओडाना आय को देखकर हंसता है। आयाकाशी कमरे को सही कर रहे होते हैं। आय को अकत्सु और सुजरन की फिक्र हो रही होती है। ओडाना कहता है कि 40 साल पहले जब शीरो छुपी हुई दुनिया और इंसानों की दुनिया में घूम रहा था, तब एक आयाकाशी इंसानों के ऊपर हमला कर रहा था। वह आयाकाशी स्पाइडर आयाकाशी था, जो कि अकत्सु है। उस समय वह इंसानों पर हमला करता था। उसने शीरो पर भी हमला किया, लेकिन शीरो ने उल्टा उस पर हमला किया। फिर वह उसे अपने साथ ले गए। वहाँ पर सुजरन भी थी। कुछ समय अकत्सु और सुजरन ने शीरो के साथ काम किया था। वह कहती है कि अकत्सु मेरे ग्रैंडफादर से नफरत करता है। वह कहता है हाँ, और उसने मुझे बताया है कि वह कभी भी शीरो की तरह दिखने वाले किसी भी इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता है। लेकिन सुजरन को शीरो इसलिए पसंद है क्योंकि शीरो ने उनकी बहुत मदद करी थी, जिसके बाद मैं उन्हें अपने साथ इस दुनिया में लेकर आया था। क्योंकि शीरो ने मुझसे कहा था कि मैं अकत्सु और सुजरन को आयाकाशी की दुनिया के अंदर ले जाऊं। तब से अकत्सु तेंजिनिया के अंदर रहकर ही काम कर रहा है और सुजरन ने डांस और गाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी आयाकाशी की राजधानी के अंदर रहकर। फिर यहाँ तक कि यंग मास्टर ने उसको देखा था और उन्हें भी सुजरन बहुत अच्छी लगी थी। शीरो भी सुजरन से मिलने के लिए आता था। वह कहता है कि सुजरन ने 10 साल से शीरो को नहीं देखा है और मैं उसे रोक भी नहीं सकता हूँ। वह इंसानों की दुनिया में जाना चाहती है। आई कहती है कि मुझे अब समझ आया कि अकत्सु अपनी छोटी बहन की इतनी परवाह क्यों कर रहा है, क्योंकि इंसानों की दुनिया में आयाकाशी को खाना नहीं मिलता है। मैं आयाकाशी को खिलाती थी। और क्या तुम स्नो वुमन को यंग हॉस्टेस के पद से निकाल रहे हो? वह सिर्फ तुम्हें पसंद करती है, लेकिन तुम उसके लिए उसके पिता की तरह हो। वह कहता है कि मैं उसका पिता नहीं हूँ। वह एक यंग हॉस्टेस है जो सारा काम खुद ही करती है। आई पूछती है कि तुम्हें सबसे अच्छा खाना कौन सा लगता है? वह कहता है कि मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी कमजोरी को किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहता हूँ। वह उस चीज को ले लेती है। वह इस समय बहुत ज्यादा खुश है। वह आई को देखकर खुश होता है। वह आई से पूछता है कि क्या तुम इंसानों की दुनिया में जाना चाहती हो? वह कहती है हाँ, लेकिन मैं कुछ दिन के बाद इंसानों की दुनिया में जाऊंगी। वह पूछता है कि तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो, और वैसे भी तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य अब जिंदा नहीं है। वह कहती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे वहाँ रहने की आदत है। स्नो वुमन का फीवर अब ठीक हो चुका है। वह अकत्सु को देखती है। अकत्सु कहता है कि तुम मुझसे बात मत करो। वह अकत्सु को अपने साथ ले जाती है और वह कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वह कहती है कि इससे पहले मैं तुम्हें खाऊंगी और मैं तुम्हें तेल में भूनकर खाऊंगी। वह अकत्सु के घाव पर पट्टी करती है। वह स्नो वुमन और अकत्सु के लिए खाना बना रही होती है। स्नो वुमन अकत्सु को देखती है और कहती है कि तुम अकत्सु हो। वह कहता है कि तुम मुझसे बात मत करो और वैसे भी तुम्हारा पद तुमसे छिनने वाला है। स्नो वुमन को आओ का बना हुआ खाना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आओ जो खाना बनाती है उस खाने से आयाकाशी को शक्ति मिलती है। वह आओ से कहती है कि तुमने मुझे खाना दिया, उसके लिए धन्यवाद। स्नो वुमन अब आओ से नफरत नहीं करती है। वह भी खुश है। लेकिन अकत्सु आओ से बहुत ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि वह शीरो की ग्रैंड डॉटर है।